बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतफ़क़्क़द अत्तयर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदूद। सुभान अल्लाह, सुभान। जब परिंदों को चेक किया, देखा हुदहुद कहाँ है, आने दो, आज इसको सजा दूंगा। थोड़ी देर के बाद हुदहुद आ गई। कुरान में है ये कहीं किस्सा कहानी समझो। हुदहुद आ गई 19 सिपाही। अब हुदहुद जब आई, कहां थी तुम, कहां थे बोलो। हुदहुद कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं ऐसी खबर लेकर आई हूं ना, खुश हो जाओगे। क्या कहा, मुल्क सबा में एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है और वो मर्दों पे हुकूमत करती है। आज भी वैसे आधी हुकूमत तो हो ही गई है घरों पे, समझे। तवज्जो रखो, चलो बात निकल आती है तो हो जाए। कहा कि वो मर्दों पे हुकूमत करती है और उसका तख्त है, हीरे जवाहरात सोना चांदी सब जड़े हुए हैं। अच्छा, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जिन्नात भी थे ना, कहा कौन है जो उसके तख्त को लेके आएगा 1500 किलोमीटर की दूरी पर। कौन है जो उसके तख्त को लेके आएगा यमन के इलाके मुल्क सबा, वहां से कौन है जो तख्त को लेकर के आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में ना एक जिन इफरीत बोला, मैं लेके आऊंगा, जो सारे जिन्नातों से ताकतवर था, देव था, देव बहुत बड़ा है कल। कहा मैं लेकर के आऊंगा। कहा कितनी देर में, तो वो क्या बोला, सुभान अल्लाह। आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले, महफिल उठने से पहले पहले। कहा नहीं, कोई और बोलो। अब इतना बड़ा जिन जो सारे जिन्नात से ताकतवर, सबका सरदार हैकल देव, अब उसके आगे कौन बोले। लेकिन एक अल्लाह का वली खड़ा हो गया। कौन खड़ा हुआ बोलो, अल्लाह का वली। अल्लाह के वली की ताकत देखो। कुरान में आता है, सुभान अल्लाह। उस अल्लाह वाले का नाम बता दूं, अल्लाह के वली का नाम बता दूं। उनका नाम था आसिफ बिन बरखिया। क्या नाम था बोलो, ये नाम याद रखा करो बच्चों। क्या नाम था बोलो, आसिफ बिन बरखिया। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था, अल्लाह का वली, वो बोला हुजूर मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर में, सारे जिन्नातों के कान खड़े हो गए। बोलो नहीं बहनों, सारे जिन्नातों के कान खड़े। अरे अल्लाह का वली। कितनी देर में, कुरान में आता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी देर में लाएंगे। अल्लाह के मुकद्दस नबी, आप अपनी आंख का पलक झपक नहीं पाएंगे, मैं ला करके रख दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारी गौसियत मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जलसाई साले सबाब जिंदाबाद। अब हुआ यूं जैसे आंख का पलक झपका, देखा तो सामने रखा ताकत, अल्लाह के वली की ताकत। जब ये बात अंग्रेज ने पढ़ी, इंग्लैंड का रहने वाला था। तुम तो कुरान कम पढ़ते हो ना, अंग्रेज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा कुरान पढ़ते हैं वो लोग। अंग्रेज बरकत के लिए नहीं, उसको झुटलाने के लिए। और इसमें क्या मिलेगा ये, अमेरिका एक हॉस्पिटल में 2 औरतों के बच्चे पैदा हुए, एक के यहाँ लड़का एक के यहाँ लड़की। नर्सें नहलाने धुलाने के लिए ले गए, दोनों के बच्चे बदल गए। अब वो पूछने लगी बेटा किसका बेटी किसकी, तो सबको तो बेटा ही अच्छा लगता है ना। दादियों का यही हाल है, अगर 2 बेटियों के बाद ना तीसरी बेटी भी हो गई ना तो दादी की घुंडियां पड़ जाती है। बोली चुड़ैलों ने घर भर दिया घर मेरे बेटे का। और जब पूछो क्या हुआ, हुआ कुछ बोई हुई है, फिर मुंह बिगड़ जाता है दादी का। और जैसे ही अगर बेटा पैदा होना पोता, तो पूछो क्या हुआ, बोली बैठ जा मिठाई तो खा जा, पोता हुआ पोता। अम्मू फाड़ के कह रही है पोता हुआ। और जबकि ख्याल पोती करती है जी, ख्याल भी पोती करती है, ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब दोनों बेटी लेने को कोई तैयार नहीं। अब चक्कर में पड़ गए, फैसला कौन कैसे करें। कोई मशीन ऐसी नहीं है जो बता दे। उसने अंग्रेज जो डॉक्टर था उसने पढ़ा था वला रतब्यूं वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान में खुश्क होता हर चीज का बयान है। उसने कहा आज मौका अच्छा है। उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मुसलमान रहता था जिसका नाम जलालुद्दीन था। सुभान अल्लाह। का जलालुद्दीन प्लीज कम हियर। वो इंग्लिश में बोल रहा था, मैं तुमसे ये बोलूंगा इधर आओ। मैं तुमसे इंग्लिश में बोलने लगूं तो तुम पता नहीं कहां पहुंच जाओगे यार। हाँ हाँ, ये बैठे बैठे कहां की सैर करोगे। बहरहाल कहा इधर आओ। अब जब आए, और जिससे नई नई इंग्लिश आती है ना तो बोलता कुछ ज्यादा ही है। अब वो जब आए कहा ये बताओ कुरान में है हर चीज का बयान है। बोले हाँ। बोले जब है तो ये बताओ बेटा किसका बेटी किसकी। क्या मतलब। बोले बताओ ना, जब कुरान में तो कुरान की आयत गलत। उसने कहा यार बात तो सही है। उसने सर्च किया पूरी यूनिवर्सिटी दुनिया की, इस्लामिक यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी कौन सी है। जब देखा तो आ गया काहिरा यूनिवर्सिटी मिस्र। सुभान। पीछे जो बातें कर रहे हैं वो खामोश हो जाए। कहा जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी काहिरा यूनिवर्सिटी, उसने नेट का जमाना, उसने सर्च कर लिया शेख अल्लामा अब्दुल रहमान। उसने कहा सरकार कुरान में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर चीज का बयान, खुश्को तर चीज का बयान कुरान में। ये बताओ बेटा किसका बेटी किसकी है, या तो कुरान झूठा वरना फैसला करो। अब वो भी फंस गए। उन्होंने कहा बात तो सही है। उन्होंने गुस्ल किया, वुजू बनाया। अल्लाह वाले ऐसे ही करते हैं। मिलाद का हजरात माशाअल्लाह मुबारकबाद के लायक है। मिलाद पढ़ने वालों के मुंह से हश्र के दिन में खुशबू आएगी, खुशबू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर इतना जरूर कह के जाऊंगा, मेरे बुजुर्ग हैं, कुछ लोग मिलाद पढ़ते जाते हैं और पान पे पान खाते जाते हैं। नात भी चल रही है और पान भी चल रहा है। नहीं, मैं यहाँ की बात एक जर्नल कह रहा हूँ। जहाँ भी बात हो तो उधर बराबर में वो रख लो गोलदान, इधर वो शेर उठा रहे हैं, इसने मार दी पिचकारी। जब तक इस स्टेज का समझे, जब वुजू बना के जो तरीका, बहुत बड़ा मर्तबा, बहुत बड़ा नाज शरीफ पढ़ने वालों का मकाम। ये नबी नीचे थे, हजरत हसन को ऊपर चढ़ाया था। अब सुनो,
उन्होंने वुजू बनाया, नफल पढ़े, दुआ करते रहे, मौला मदद फरमा दे, मदद फरमा दे, मदद फरमा दे। आ गई आयत सामने। कहा सुनो, है कुरान में। कहा क्या? कहा दोनों औरतों का दूध निकालो, और मेरी बहनें बैठी, मसले की बात है, और निकालने के बाद मशीन पे चेक करो, जिसके दूध में प्रोटीन मतलब ग़िज़ाइयत ज्यादा हो, डबल हो, उसका बेटा है, और जिसके में सिंगल हो या आधी हो, उसकी बेटी है। अब जब निकाला तो दोनों का बराबर नहीं, एक का डबल और एक का सिंगल, या एक का पूरा एक का आधा। तो जिसका डबल था उसका बेटा, और उसकी दूसरे की बेटी। तो उसने कहा यार बात तो सही है। तो फिर उसने दोनों औरतों से कहा देखो कुरान का मैटर है, तुम्हें 7-7 लाख रुपए दिए जाएंगे, तुम्हारे बच्चों की फ्री पढ़ाई होगी, तनख्वाह इतनी बांध दी जाएगी, सच सच बता दो तुम्हारी बेटी थी तुम्हारा बेटा था। तो दोनों ने, जैसे कुरान ने फैसला किया, दोनों ने बताया हाँ मेरा बेटा था, वो बोली मेरी बेटी थी। अब जलालुद्दीन को नींद नहीं आई, उसने फोन लगा दिया कि हजरत जरा आयत तो बता दो, अगर इजाजत हो तो आयत पढ़ दूं। जी सुनना चाह रहे हो? जितना जिसको इल्म होता ना उतना ही समंदर में गोते मार के निकालता। आयत पढ़ दूं? चौथे सिपारे की आयत। कुरान शरीफ में क्या नहीं है यार, सब कुछ है। कहा अल्लाह ने बेटा भी पैदा फरमाया, बेटी भी, मगर जब बाप की और माँ की जायदाद में जब उनका हिस्सा बनाया अल्लाह ने, तो बेटे का डबल है, बेटी का आधा है। तो अल्लाह ने जब बाप के जायदाद में बाप जिस चीज का मालिक है उसमें जो हिस्सा बेटे का डबल बनाया, तो माँ के दूध में भी बेटे का डबल हिस्सा है और बेटी का। सुभान अल्लाह। ये फैसला किया कुरान में। एक मरतबा ना हजरत अली ने, बात आ गई तो खत्म कर दूं क्या टाइम हो गया बताइए? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका भला करे। बुजुर्गान दीन आप बताओ क्या हाल है? बोलो खत्म कर दूं? चाचा आप बताओ। अच्छा चल माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। समझे? देखो पहले लोग बहुत सीधे होते थे, बहुत नेक सच्चे होते थे। अब के लोगों में जो है चालबाजी ज्यादा, पहले के लोगों में चालबाजी नहीं होती थी, जो बात कहते थे सीधी सच्ची। हजरत अली ने, अच्छा ये आयत और सुन लो फिर मैं खत्म करूंगा इंशाल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने ये ऐलान कर दिया, मुझसे जो भी पूछोगे मैं उसका जवाब कुरान से दूंगा। एक यहूदी बहुत पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते आ गया सवाल लेकर। कहा हजरत अली से, कहा मैंने सुना तुमने ऐसे से कहा। बोले जी। बोले मेरा सवाल बताओ। बोले पूछो। औरतें बातें ना करें। कहा पूछो। हाँ कहा पूछो। कहा ये बताओ, उस यहूदी की कुचिया डाली थी। कुचिया डाली समझ रहे? इतनी यहाँ छरेरी, और हजरत अली की भरी हुई थी। वो कहने लगा ये बताओ मेरी कुचिया डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र कुरान में कहाँ है? अजीब बात है यार, कैसी बात लेके। आज का मुफ्ती होता, मौलवी होता, उसके पास अगर लेके आ जाता तो झगड़ा ही था सीधे से। एक तो वैसे पूरा नहीं पढ़ते हो, फिर आ गया ऐसा मसला लेके। पिटाई थी या पिटता। बहरहाल हजरत अली बोले कोई और बात पूछ ले। उसने सोचा हार रहे हैं,
मोहब्बत नहीं रखा। ओ लोगों आ जाओ, देखो हजरत अली से ने कहा मेरी दाढ़ी तुम्हारी दाढ़ी का जिक्र बताओ। हजरत अली ने कहा कोई अच्छी बात पूछ। फिर 100-200 से इकट्ठे हो गए। तीसरी मर्तबा उसने कहा, हजरत अली बोले घूम के खड़े हो गए, बोले नहीं मानता तो पूछ ले। कौन थे ये? हजरत अली थे जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा। सुभान अल्लाह। शहर हूं और अली उसका दरवाजा। हजरत अली बोले पूछ। कहा मेरी खशखशी दाढ़ी तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी इसका जिक्र बताओ कहाँ कुरान में। आज से कुरान पढ़ोगे इंशाल्लाह। बोला ये सारी बातें तुम्हें, अगर मैं बोलता जाऊं ना तो कई रातें तुम्हें ऐसी सुनाता रहूंगा। कुरान में इतनी इतनी अच्छी प्यारी बातें कि छोड़ोगे ही नहीं। ये कारी साहब, ये हजरत उलमा सब जानते हैं। अब पूछो हजरत अली से कहा मेरी कुचिया दाढ़ी तुम्हारी भरी हुई बताओ। सबके काम की बात है। पढ़ूं आयत? जी। सुनना चाह रहे हो? तुम भी सुनना चाह रही हो? ढोली बजाती रहोगी? समझो सब सुनना चाह रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान वल बलदुत तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइذن रब्बिह वल्लज़ी खबुथ ला यखरुज इल्ला नकिदा। अब इसका तर्जुमा इतना प्यारा करूंगा ना मचल जाओगे। हजरत अली फरमाने लगे, अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा। हजरत अली बोले वल बलदु तय्यब, बोले अच्छी जमीन। क्या बोले? अच्छी जमीन। यखरुजु नबातुहु बिइذन रब्बिह। सुभान अल्लाह। बोले अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। पीछे वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह। अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और उसकी दाढ़ी पे हाथ रखे बोले वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकिदा। और बोले खबीस जमीन, बंजर जमीन कोई फसल नहीं देती है, एक दो ठुंड जम जाते हैं। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे ढेला के रहते हैं कहीं कांस मांस जम जाए। अल्लाह बरकतें फरमाए। बोले वल बलदु तय्यब, अच्छी जमीन यखरुजु नबातुहु बिइذन रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकिदा, और बोले बंजर जमीन खबीस जमीन अच्छी फसल नहीं देती है, कहीं कहीं ठुंड जम जाते हैं। इस दिन 7 लोग ईमान लाए थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सुनने के बाद तो कुरान में प्यारो हर चीज का बयान। हाँ वो बात वही रही हुदहुद वाली, उसको पूरा कर दो। ठीक है, तो अल्लाह का एक वली उस तख्त को ले आया, समझे? जो बिल्किस का तख्त था उसको ले आया अल्लाह का वली, जिनका नाम आसिफ बिन बरकिया था। एक अंग्रेज ने इंग्लैंड का जो था उसने पढ़ लिया। उसने कहा यार मैं भी अब यही किताब का इल्म हासिल करूंगा। मुसलमान हो गया और इल्म हासिल करने के लिए चल पड़ा, मगर बेचारा बदकिस्मती से उन लोगों के हाथ लग गया जिनके पैजामे ज्यादा ही ऊंचे होते हैं। गलत जगह फंस गया बेचारा, समझ गए? वो भी 1 साल उसे जमात में लिए घूमते रहे, रपटाते रहे। वो कह रहा भैया इल्म सिखा दो मुझे, वो वाला इल्म। बोले अल्लाह सब दे देगा।
दे देगा, तू आराम से रह। बेचारा कढ़ाइयाँ मांझता रहा, स्टोपों में हवा डालता रहा। तुम्हें कढ़ैया वाली बात अच्छी लगी? समझे, कढ़ैया मांझता रहा, स्टोव में हवा डालता रहा, मगर कुछ हाथ 1 साल घूमता रहा। 1 साल के बाद, जो अभी इस वक्त पाकिस्तान है, पहले सब भारत था, तो 1 साल के बाद पाक पटन शरीफ, जहां साबिर पाक के मामू बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का मजार शरीफ है, सुभान अल्लाह, उनके बाबा फरीदुद्दीन के मजार के करीब से गुजर हुआ। ये जमात चली तो ये भी चली, तो उधर से लोग ना कपड़े पहने हुए, टोपी ओढ़े हुए, साफे आ रहे जा रहे, बड़े नूरानी लोग थे, आ रहे जा रहे। तो इसने कहा, बोले ये कौन लोग? शिर्क हो जाएगा, मजार में मत जाइए, इधर को मत जाइए, समझे? बोले अल्लाह से ही मांगो किसी, और खाना बीवी से मांग रहा, 3 टाइम ठूस रहा। एक की बीवी सुन्नी मिल गई, सुन्नी पहुंच गई, तो बोले ना, जो चीज मांगो अल्लाह से, अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना शिर्क। साहब जमात से आ गए, खा दो, बोले ना खाना लिया, बीवी लट्ठे लेके आई, बोले नहीं शिर्क मत करो, देखो अल्लाह से मांगो खाना, जो भी मांगो अल्लाह से मांगो। संभाल दिया 2 डंडों में। लेकिन सुनो, अब वो घूमता रहा, इधर को जाता रहा। उसने कहा, यार लोग तो अच्छे लग रहे हैं मुझे। उसका हाथ पकड़े पड़े, बोले नहीं इधर मत जाना, शिर्क हो जाए। उसने छुड़ा के हाथ चला गया। जैसे गया तो जो फकीर झाड़ू मार रहा था, उसने झाड़ू बगल में रखी, बोले ठहरो। ठहर गए, चेहरा देखा, हाँ बाबा के मेहमान लग रहे हो। कहा जी मेहमान है। वो पहचान गया कि ये क्या 1 साल से घूम रहा। वो फकीर कहने लगा, बाबा के मेहमान लग रहे हो? कहा जी बाबा के मेहमान है। कहा अच्छा, तो मैं खादिम हूँ, क्या चाहिए, क्या खाओगे, क्या पियोगे? तो उसने सोचा थक तो गई हूं यार, चाय पी लूं। उसने कहा चाय चाहिए। इस अल्लाह वाले ने हाथ ऐसे करा, चाय का कप आ गया। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 साल से कढ़ाइयां मांझ रहा था तो कुछ नहीं मिला, और ये झाड़ू मार रहा तो चाय का कप आ गया। अच्छा चाय के लिए दे रहा। अल्लाह अल्लाह हुआ यो मामला, उसने ऐसे करा तो कब आ गया। ये हक्का पक्का रह गया। ये कब भी इंडिया का नहीं था, बल्कि इंग्लैंड उसी के बावर्ची खाने का था। ईमान लाने से पहले जिस कप में चाय पिया करता था, वही कप था। चाय तो छोड़ी, कदमों पे गिर गया। कहा ये बताओ, ये इल्म कहां से आया, कौन सी किताब पढ़ी है? वो फकीर कहने लगा, बाबा के दरबार की झाड़ू मारते मारते ये इल्म आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जलसाए साले सबाब जिंदाबाद। शेर पढ़ दूं, सुनोगे? जी जी जी। तूने पियालों से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या चाय याद आ रही है? तो जरा झूम के बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने पियालों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तूने पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी, मेरे तेरे पीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क बहुत है साकी,
मेरे तेरे पीने में याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। प्यार से बोलो। याद मुस्तफा ऐसे बस गई है सीने में, और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। दिल और मदीना। एक शेर इससे पढ़ूंगा, पूरा साल याद रखो। इजाजत हो तो पढ़ दो। मैक वालो तुम बोलो। मैक बड़ा प्यारा बजा रहे हो तुम। अल्लाह बरकत फरमाए। क्या नाम है? मोहम्मद रफी। माशाअल्लाह। मगर एक आध टाइम की पढ़ भी लियो। अल्लाह बरकत। भैया मेरे जो आती है साफ कह देता हूँ मैं, समझे? बुरा तो नहीं मानो, और मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? इतने लोग अल्लाह बरकत फरमाए। तवज्जो है ना? पूरा साल जो दिल और मदीना, ये सैयद साहब हैं जिनका नाम सैयद मुजफ्फर मियाँ कछौचा शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह एमपी भी थे। इन बुजुर्गों ने शायद किसी ने देखा हो, पाए के आले रसूल, उनका कलाम उन्होंने क्या लिखा है? कौन कहता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा पीछे वालों, तुम कल को प्रधान जी से मशवरा करके परसों को सुभान लगोगे, आज ही कहोगे ना, तो बोलते क्यों नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है लफ्जों? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। सुभान अल्लाह। मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मदीना लिख, मेरे साथ में पढ़ेंगे ताकि पूरा साल ये शेर याद है। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ लिख दो। सुभान अल्लाह। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मौत गा जाए अगर गुंबद खजरा के करीब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब। कहो आमीन। मौत आ जाए मौत खजरा के करीब। ऐसे ऐसे मरने
जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। अरे बोलो ना, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। एक चटपटा शेर पढ़ूं तो जबान क्यों फेर रहा हो होठों पे? चटपटे के नाम से समझे? हाँ, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे। आह बाबा, जिसकी तकरीर या तहरीर से आका की तौहीन हो तो उसको क्या कहेंगे? तवज्जो रखना। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, सुभान अल्लाह, रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे। बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। लिख दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना। बोलो ना, मदीना 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 लिख दो। मुझको गम्बर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको गम्बर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना 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 लिखी दो। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआ करो, असल में हाँ दुआ करो। रोजाना बोल रहा हूँ, दिन में भी रात में भी। थोड़ा गले पे फर्क है, भारीपन है, हल्का वरम है। वो तो मेरी बहन ने, नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने वो चाय पिलाई 2 मरतबा, थोड़ा सा गला उतर गया है। और आपकी मोहब्बतें अल्लाह ताला सलामत रखे। और इन लोगों को फजर की नमाज भी पढ़ानी है, मैं भी थका हुआ हूँ। दुआ करो, इंशाल्लाह आऊँगा मैं, और हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। बोलो इंशाल्लाह, सब लोग बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।